जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, या कहें कि ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इससे संबंधित एक जो कि लाप्लास ने अपनी एक परिकल्पना दी जिसको कहा गया निहारिका परिकल्पना। तो हम निहारिका परिकल्पना के अनुसार देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, या कहें कि ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। एक जो ये निहारिका परिकल्पना देने वाला लाप्लास था, तो लाप्लास के बारे में देखें तो लाप्लास फ्रांसीसी विद्वान था। ये लाप्लास फ्रांसीसी विद्वान था। इसी के साथ ये लाप्लास है ना, जो कि एक एक इस पहले भी कि एक जो कि कांट ने ग्रहों की उत्पत्ति संबंधित एक परिकल्पना दी थी जिसको कहा गया था वायु राशि परिकल्पना। यानी कि कांट की वायु राशि परिकल्पना के आधार पर इस लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना दी। जो परिकल्पना कांट ने दी थी उस परिकल्पना में कुछ बदलाव करके, या कहें कि कुछ गलतियों को सुधार कर, उन गलतियों को सुधार कर लाप्लास ने अपनी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। कांट ने जो कि वायु राशि परिकल्पना के आधार पर 1796 में अपनी पुस्तक, यानी कि लाप्लास की पुस्तक जिसका नाम है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इस बुक में लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना 1796 में लिखी थी, या कहें कि प्रस्तुत की थी। इसके साथ देखें कि इसी के अंदर कुछ जो कमियां जो कांट था, इस कांट की जो वायु राशि परिकल्पना में जो कमियां थी, उन कमियों को सुधार कर इस लाप्लास ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। तो इनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि वह तब समझ में आएगा तब जब हम जो निहारिका परिकल्पना को देखेंगे। तो इसके अंदर देखिए निहारिका परिकल्पना, तो निहारिका परिकल्पना में माना गया, इस कांट ने माना कि जो ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड में लंबे समय से, या कहें कि अतीत काल से ही, ब्रह्मांड में अतीत काल से ही एक पिंड मौजूद था। लाप्लास ने माना कि ब्रह्मांड में बहुत प्राचीन समय से, या कहें कि अतीत काल से ही ब्रह्मांड में एक पिंड मौजूद था। ये पिंड है ना, ये पिंड मौजूद था, और इस पिंड में जो कि ये पिंड गतिमान था, ये अपने स्थान पर घूम रहा था, या कहें कि इस पिंड में, ये ब्रह्मांड में बहुत लंबे समय से, अनादि काल से, या कहें कि अतीत काल से ही ये पिंड मौजूद था, और ये पिंड है ना जो कि अपने स्थान पर, या कहें कि घूम रहा था, या कहें कि घूर्ण कर रहा था। इसी के साथ ये पिंड है ना, ये पिंड जो कि बहुत गर्म था। लाप्लास ने इस पिंड को निहारिका कहा। लाप्लास ने जो ये पिंड था जो कि बहुत प्राचीन समय से ब्रह्मांड में मौजूद था, इसी के साथ ये पिंड घूम रहा था, इसी के साथ ये बहुत गर्म था, इस पिंड को इस लाप्लास ने नाम दिया निहारिका। इस पिंड को लाप्लास ने निहारिका नाम दिया। अब जो ये पिंड था जिसको कहा गया निहारिका, इस निहारिका में से जो प्रकाश था, यह प्रकाश अंतरिक्ष ब्रह्मांड में फैल रहा था, या कहें कि इस पिंड से प्रकाश का विकिरण है ना, विकिरण के द्वारा, यानी कि प्रकाश जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि इस पिंड में ऊष्मा कम होती रही। प्रकाश जाने के कारण इस पिंड में, या कहें कि इस पिंड में विकिरण होने के कारण लगातार इसकी ऊष्मा में कमी आ रही थी, जिसके कारण क्या ये जो पिंड था, या कहेंगे जो ये निहारिका थी, इस निहारिका की जो बाहरी परत थी, निहारिका की जो बाहरी जो भाग था इस निहारिका, या कहें कि इस पिंड का जो बाहरी भाग था, ये विकिरण के कारण धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। ये बाहरी भाग धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, है ना। ठंडा होने के साथ साथ जैसे ये ठंडा हो रहा था तो ये संकुचन, यानी कि ये संकुचित हो रहा था, या कहेंगे छोटा हो रहा था। जैसे जैसे इस पिंड से
विकर्ण जा रही थी, या कहेंगे विकर्णित हो रहा था। इसी के साथ ये ठंडा हो रहा था। ठंडा होने के साथ साथ ये पिंड है, ये निहारिका है, जो कि आकार में छोटी हो रही थी, या कहें कि संकुचित हो रही थी, संकुचित हो रही थी। अभी जैसे जैसे ये निहारिका जो छोटी हो रही थी, या कहें कि संकुचित हो रही थी, वैसे वैसे इस निहारिका में जो कि गति बढ़ रही थी, घूमने की गति बढ़ रही थी। जैसे जैसे ये निहारिका छोटी हो रही थी, जैसे जैसे ये निहारिका छोटी हो रही थी, इस निहारिका के अंदर जो कि ये घूम रही थी, वो घूमने की शक्ति, या कहें कि इसकी घूमने की गति तेज हो रही थी। अब ये धीरे धीरे गति, इसकी घूमने की गति तेज बढ़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि अपकेंद्रीय बल, इस पिंड का अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अपकेंद्रीय बल, इस पिंड का अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अब जो अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि इस जो कोई पिंड है, कोई पिंड से यदि किसी पदार्थ को बाहर की ओर, या कहें किसी पिंड के केंद्र से, किसी पिंड से केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि इस, यह केंद्र है, इस केंद्र से कोई पदार्थ यदि बाहर की ओर जा रहा है, या कहेंगे ऐसा बल जो किसी पदार्थ को बाहर की ओर फेंक रहा है केंद्र से, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी के साथ केंद्र की ओर आकर्षित करने वाले बल को जो कि अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय, केंद्र से बाहर, केंद्र से दूर लगने वाले, केंद्र से दूर करने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो केंद्र की ओर आकर्षित करने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि इस पिंड का जो ये पिंड था, जो ये निहारिका थी, इस निहारिका में से बाहर की ओर भेजने वाला बल अधिक हो गया अंदर की ओर खींचने वाले बल की अपेक्षा। कहने का मतलब जो ये पिंड है, इस पिंड का जो कि इस पिंड का अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया, या कहें कि इस पिंड के केंद्र से बाहर की ओर, इस पिंड के केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल अधिक हो गया, है ना, बल अधिक हो गया घूमने के कारण। जैसे जैसे घूम रहा था, जैसे जैसे इसकी गति तेज हुई, तो ये इसका अपकेंद्रीय बल, या कहें कि बाहर की ओर जाने वाला बल अधिक हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप निहारिका का जो मध्य भाग है, जैसे ही अपकेंद्रीय बल अधिक हुआ, तो जो ये निहारिका थी, निहारिका गोल रूप में थी, तो क्या हुआ कि जो बल, अपकेंद्रीय बल लगने के कारण, या कहें कि बाहरी बल अधिक लगने के कारण, जो ये निहारिका थी, इस निहारिका के मध्य भाग में उभार उत्पन्न हुआ। निहारिका के जो मध्य भाग में उभार उत्पन्न हुआ, है ना, और उभार जो कि बाहर निकल के, निहारिका का मध्य भाग बाहर, या कहेंगे इसमें उभार उत्पन्न हुआ। उभार उत्पन्न होने के कारण जो ये बाहर निकला हुआ जो भाग था, ये बाहर निकला हुआ भाग टूट कर एक वल्ले का इसने निर्माण किया, या कहेंगे एक छल्ले का निर्माण किया। छल्ला यानी कि ये निहारिका है, इस निहारिका के जो ये भाग टूटा था, इस निहारिका के चारों ओर फैल गया, जिसको कहा गया वल्ले। इस वल्ले को ही छल्ला कहा जाता है। अब ये टूट गया, टूटने के बाद में ये वल्ले बिखर गया, है ना, इसके चारों ओर, और ये वल्ले है ना, ये वल्ले इस निहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, साथ ही धीरे धीरे जो ये चक्कर लगाने लगा, ये वल्ले चक्कर लगाने लगा, धीरे धीरे जो ये वल्ले था, या कहेंगे जो ये छल्ला था, ये छल्ला, एक छल्ला इस निहारिका से अलग हुआ, इस निहारिका के चारों ओर ये चक्कर लगाने लगा। समय के साथ साथ जो ये एक छल्ला था, इस एक छल्ले में से 9 छल्ले, एक छल्ले में से और छल्ले निकले। एक छल्ले में से, ये छल्ले है ना, ये जो एक छल्ला था, ये एक छल्ला 9 छल्लों में बट गया। ये एक छल्ला 9 छल्लों में बट गया, ये एक छल्ला 9 छल्लों में बट गया, है ना, एक छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया, जिसके कारण अब ये छल्ले 9 छल्लों में विभाजित हो गया। और जो ये पदार्थ है धीरे धीरे एकत्रित होने लगा, या कहें कि एक जगह होने लगा, एकत्रित होकर ये एक गांठ के रूप में पड़ गया। यानी कि ये पदार्थ एकत्रित होने लगा। प्रत्येक जो छल्ला है, प्रत्येक छल्ला में पदार्थ एक एक जगह एकत्रित होने लगा, जिसके रूप में एक गांठ के रूप में बन गया, और धीरे धीरे ठंडा होकर ये ग्रह बन गया। कहने का मतलब है कि ये एक छल्ला था, एक ये निहारिका है, इस निहारिका का भाग उभरा और ये
टूट गया। टूटने के बाद में ये छल्ला बना। अब इस एक छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया। बाद में जो कि ये पदार्थ है ये एकत्रित होने लगा, गांठ के रूप में बना। गांठ के रूप में बनकर 9 छल्लों से 9 ग्रह बने। 9 छल्लों से 9 ग्रह बने। 9 ग्रह बने। और जो बीच का, जो इस नीहारिका का जो बीच का भाग जो बच गया था, इसको कहा गया सूर्य। और जो इन छल्लों से संगठित होकर जो ग्रह बने, जिनको कहा गया ग्रह। अब जो इसी प्रकार जो अब यह प्रक्रिया थी, इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से ग्रहों से, इन ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से इन ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब देखें कि अब जो ये अंतर था कि जो कांट था ये नीहारिका परिकल्पना हो गई। अब जो कांट था, इस कांट ने अपनी एक परिकल्पना दी थी जिसको कहा गया वायव राशि परिकल्पना। वायव राशि परिकल्पना कांट ने दी थी। अब इस कांट की वायव राशि परिकल्पना के अनुसार इस लाप्लास ने अपनी नीहारिका परिकल्पना दी थी। अब जो कांट था, कांट ने जो अपनी वायव राशि परिकल्पना दी थी, इसके अंदर कुछ गलत नियमों के आधार पर इसने अपनी परिकल्पना बनाई थी। वो गलत नियम थे, उन गलत नियमों को इस लाप्लास ने सही नियमों में बदला। क्या कहें, उन गलत नियमों को लाप्लास ने सही नियमों में बदला। जैसे कि कांट की वायव राशि परिकल्पना में कहा गया था कि पदार्थ के टकराने के कारण जो ये ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, लेकिन ये असत्य है कि पदार्थ के टकराने से किसी प्रकार की इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। तो अब इस जो लाप्लास ने माना कि जो ब्रह्मांड में एक पिंड पहले से ही मौजूद था, जो कि उसके अंदर बहुत ऊष्मा थी। इसी के साथ जो कांट था, इस कांट की एक और कमी थी, एक और गलत नियम था। वो ये था कि कांट ने माना था कि पदार्थों के टकराने से गति उत्पन्न होती है। लेकिन अब इस लाप्लास ने माना कि जो ये पिंड था, ये नीहारिका थी, ये नीहारिका प्राचीन समय से ही गतिमान थी। इसी के साथ जो इस कांट ने माना था कि नीहारिका जो बड़ी, नीहारिका धीरे धीरे बढ़ने लगी। बढ़ने के साथ साथ इस नीहारिका का जो कि आकार बढ़ने के साथ घूमने की गति में भी तेजी हुई, जो कि एक गलत नियम था। तो गलत नियम था। इसके स्थान पर जो ये लाप्लास था, लाप्लास ने माना कि ठंडा होकर ये छोटी होने लगी। छोटी होने के बाद में इसकी जो नीहारिका की घूमने की शक्ति है, घूमने की गति भी तेज हुई। तो कहने का मतलब है कि जो कांट ने जो नियम दिए थे, कांट ने जो गलत नियम का आधार पर अपनी परिकल्पना दी थी, उन नियमों में इस लाप्लास ने कुछ बदलाव कर अपनी नीहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। इसका कारण यह है कि आपको कांट की वायव राशि परिकल्पना नहीं आती है। कांट की वायव राशि परिकल्पना नहीं आती है। यदि आपको कांट की वायव राशि परिकल्पना आती तो आपको ये समझ में आ जाता। इसके लिए आपको अलग से कांट की वायव राशि, या कहें कि हमारी अलग से देखनी पड़ेगी। इस नीहारिका परिकल्पना से पहले हमने कांट की वायव राशि परिकल्पना देखी थी। वो हमारे चैनल पर, या कहेंगे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ देखें कि जो लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना थी, इस नीहारिका परिकल्पना में कुछ उन्होंने विरोध भी उत्पन्न किया, या कहें कि कुछ लोगों ने जो खगोल शास्त्री है, उन्होंने इस पर विरोध भी उत्पन्न किया कि उन्होंने कहा कि केवल 9 छल्ले ही क्यों अलग हुए, 9 छल्ले ही, इस छल्ले से केवल 9 छल्ले ही अलग क्यों हुए, और भी अधिक छल्ले अलग हो सकते थे, ऐसी इन्होंने कहा। इसी के साथ कुछ विरोधकर्ताओं ने कहा कि घरों से यदि उपग्रह बनने, अब लाप्लास ने बताया था कि इन घरों से उपग्रह बने, तो कुछ जो कि विरोधकर्ताओं ने कहा कि यदि घरों से उपग्रह बनते तो उपग्रह अपने पितृ घरों, यानी कि जिन घरों से उपग्रहों का निर्माण हुआ,
उन घरों के उपग्रह उनकी दिशा में, या कहें कहने का मतलब यह है कि ये ग्रह है, ये ग्रह है, इस ग्रह से यदि एक उपग्रह उत्पन्न हुआ है तो ये ग्रह, ये उपग्रह इस ग्रह की दिशा में ही चक्कर लगाएगा। लेकिन जैसे कि शनि और बृहस्पति इसके विपरीत है, या कहें कि अपने पितृ जो ग्रह है इस पितृ ग्रह के विपक्ष वो चक्कर लगाते हैं, या कहें कि विपक्ष वो घूमते हैं। इसी के साथ कुछ और जो कि विरोधकर्ताओं है उन्होंने कहा कि ये परिकल्पना जो कि कल्पना आधारित है, इसके अंदर ये निहारिका कहाँ से आई इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसी के साथ इस निहारिका में ये ऊष्मा कहाँ से आई इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसी के साथ इस निहारिका में गति कहाँ से आई इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसी के साथ हमने इसको देखने का प्रयास किया, या कहें कि आपको ये चीज़ें तभी समझ में आएगी कि जब आप जो कांट की वायव राशि परिकल्पना के बारे में देखेंगे, वो अलग टॉपिक है ना। इसके अंदर हम इसके साथ जो हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर अलग टॉपिक को, या